90% ट्रेडर मार्केट में पैसा लूज कर देते हैं। और शॉकिंग बात क्या है, उनमें से बहुत से लोग को स्ट्रेटजी मालूम रहता है, इंडिकेटर यूज करते हैं, प्राइस एक्शन समझते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी पता होता है, फिर भी अकाउंट स्लोली डिस्ट्रॉय हो जाता है। कभी सोचे हो क्यों? अगर स्ट्रेटजी ही सब कुछ होती तो हर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी यूज करने वाला ट्रेडर मिलियनर नहीं होता। लेकिन रियलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट पे नहीं होता, वो होता है माइंड के अंदर। फियर, ग्रीड, इम्पेशेंस, रिवेंज, यही इमोशन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को लूजिंग ट्रेडर बना देता है। और इसी हिडन साइकोलॉजिकली गेम को डीपली एक्सप्लेन करता है लेजेंडरी बुक ट्रेडिंग इन द जोन। आज की वीडियो में हम सिर्फ बुक समरी नहीं करेंगे, हम समझेंगे ट्रेडर इमोशनली क्यों ब्रेक हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी का रियल सीक्रेट क्या है, प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट बिगिनर ट्रेडर से कैसे डिफरेंट होता है, और कैसे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकली आपकी ट्रेडिंग को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो शायद आपका मार्केट देखने का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग बुक आपको क्या सिखाती है? इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, स्ट्रेटेजी, एंट्री एंड एग्जिट। लेकिन मार्क डगलस एक ट्रूथ बताते हैं कि मार्केट में प्रॉब्लम स्ट्रेटजी की नहीं है, ट्रेडर की साइकोलॉजी की होती है। और यही बात बिगिनर एक्सेप्ट नहीं करते। एक बिगिनर ट्रेडर हमेशा एक्सटर्नल सॉल्यूशन ढूंढता है, न्यू इंडिकेटर, न्यू मेंटर, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू टाइम फ्रेम, न्यू सिग्नल ग्रुप। उसको लगता है समवेयर एक होली ग्रेल स्ट्रेटजी एग्जिट करती है जो उसको कभी लॉस नहीं देगा। लेकिन मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रेटजी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉस लेते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बिगिनर्स इमोशनली रिएक्ट करते हैं, प्रोफेशनली इमोशनली स्टेबल रहते हैं, और इसी स्टेबिलिटी की वजह से वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं ट्रेडिंग क्यों और सब प्रोफेशन जॉब से अलग है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे मेंटली डिफिकल्ट प्रोफेशन में से एक है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटीड सैलरी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, ना फिक्स्ड आउटकम है और ना इमोशनल सेफ्टी है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसके पास स्ट्रक्चरल प्रोसेस रहता है। एक इंजीनियर का फिक्स वर्क रहता है। लेकिन ट्रेडर हर सेकेंड अनसर्टेनिटीज और ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी के नेचुरल कंफर्टेबल फील नहीं करता है। इसी वजह से ट्रेडर इमोशनली रिएक्ट करता है। तो चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप ट्रेड लेते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉफिट होता है, ब्रेन एक्साइटेड, भाई आज बड़ा प्रॉफिट आएगा। सडनली मार्केट रिवर्स, प्रॉफिट डिसअपीयर। अब फियर स्टार्ट, यार क्लोज कर दूं क्या? फिर एसएल हिट, और अब फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लोड करता है। मार्केट मैनिपुलेटेड है, ये स्ट्रेटजी फेक है, मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन रियलिटी क्या थी? सिर्फ एक नॉर्मल लॉस बस। और यही इमोशनल रोलर कोस्टर ट्रेडर को मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। तो अब चलिए एक बिगिनर ट्रेडर के असली दुश्मन के बारे में जानते हैं, जो कि होता है फियर, ग्रीड, इमोशन। फियर यानी डर, जो साइलेंट अकाउंट किलर माना जाता है। फियर ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस इमोशन है, और फियर अलग अलग फॉर्म में आता है। जैसे फियर ऑफ लूजिंग, ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ही डर जाता है, यार कहीं लॉस हो गया तो। रिजल्ट, लेट एंट्री, मिस अपॉर्चुनिटी, हेजिटेशन। और फिर मार्केट एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ट्रेडर स्क्रीन देख के रिग्रेट फील करता है, यार एंट्री मिस हो गया, ले लेता तो। फियर ऑफ गिविंग बैक प्रॉफिट, ट्रेडिंग में प्रॉफिट आ गया लेकिन ट्रेडर जल्दी एग्जिट कर देता है। क्यों? उसको फियर होता है कि प्रॉफिट कहीं रिवर्स ना हो जाए। रिजल्ट, स्मॉल प्रॉफिट, लेकिन लॉस। वो फुल स्टॉप लॉस तक होल्ड करता है और अकाउंट मैथमेटिकली वीक हो जाता है, क्योंकि जब आप लॉस बड़ा लोगे और रिजल्ट छोटा लोगे तो आपका अकाउंट अपने आप ही डिप्लॉयड करने लगेगा। ये ट्रेडिंग का एक ट्रूथ है। फियर आफ्टर कंजिक्यूटिव लॉस, मतलब लगातार लॉस के बाद आपको जो डर लगता है, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2-3 लॉस के बाद ट्रेडर इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। अब उसका फोकस प्रोसेस पे नहीं होता है, सिर्फ मनी रिकवर करने पे होता है। और यही डेंजरस फेज होता है जब एक बिगिनर ट्रेडर और ज्यादा लॉस करने के पीछे पड़ जाता है। हाँ जी हाँ,
वो लॉस करने के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जहां आप लॉस रिकवर नहीं करते हो, वहां आप लॉस मैनेज करते हो और फिर अपने पोजीशन के अनुसार लॉस को के हट के प्रॉफिट एक्सेप्ट करते हो। अब चलिए हम लोग जानेंगे ग्रीड के बारे में। ग्रीड यानी लालच, द एडिक्शन ऑफ मोर, मतलब मुझे ज्यादा चाहिए। ग्रीड बहुत साइलेंटली ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करता है। एक ट्रेडर का टारगेट था 1:2, ट्रेड टारगेट ऑलमोस्ट हिट करने वाला है, लेकिन ब्रेन बोलता है थोड़ा और होल्ड करो, शायद 5x प्रॉफिट मिल जाए। और यहाँ पे वो अपने डिसिप्लिन से हटता है और एक बढ़िया प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करने का प्रिपरेशन करता है। फिर क्या होता है, मार्केट सडनली उस पॉइंट से रिवर्स कर जाता है और पूरा प्रॉफिट डिसअपियर हो जाता है। ग्रीड ट्रेडर को डिसिप्लिन ट्रेडर से गैम्बलर बना देता है और मार्केट गैम्बलर को इवेंचुअली पनिश कर देता है। तो आप अभी तक 2 चीज जाने। सबसे पहला फियर, जब फियर हटता है तो ग्रीड आता है, जो दोनों कितना गंदा ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करता है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे तीसरे पॉइंट पे, जो कि है रिवेंज ट्रेडिंग। इसको हम लोग इमोशनल गैम्बलिंग भी कह सकते हैं। एक बड़ा लॉस आया, ट्रेडर इमोशनली हर्ट फील करता है। अब उसको लगता है मार्केट ने उससे पैसों को छीन लिया है और वो एग्रेसिवली रैंडम ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर देता है। नो सेटअप, नो पैसेंस, नो लॉजिक। तो उसके मन में बस चलता है कि मेरा पैसा ये वापस कर दे, और यही पॉइंट होता है जहाँ पे वो अपने अकाउंट को जल्दी खत्म कर देता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि हाँ, मार्केट उसके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि मार्केट किसी और के कंट्रोल में है। वो बस मार्केट को वेट करे कि ट्रेड दे, वो खुद से ट्रेड फाइंड करने लगता है और उसका अकाउंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इसके बाद आता है फोमो, जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं ये मुझसे छूट ना जाए। क्रिप्टो पंप हो रहा है, बिटकॉइन कैंडल एक्सप्लोड कर रही है, टेलीग्राम ग्रुप प्रॉफिट शो कर रहा है और ट्रेडर इमोशनल एंट्री कर देता है बिना सेटअप, बिना कंफर्मेशन, और यूजुअली मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट चेंज नहीं करता, वो पैसेंटली अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं और जिसके कारण वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। लेकिन एक बिगिनर मार्केट चेंज करने चला जाता है और वहां पे वो अपना अकाउंट लूज कर देते हैं। ये बात मार्क डगलस ने अपनी किताब में बताया हुआ है। तो चलो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारा बिलीफ हमेशा हर चीज को कंट्रोल करता है। ये बुक का सबसे डीप कॉन्सेप्ट है। मार्क डगलस बोलते हैं, आप मार्केट को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते हैं, आप मार्केट को अपने बिलीफ के थ्रू देखते हैं। मतलब अगर आपका बिलीफ है मार्केट डेंजरस है तो हर कैंडल स्कैरी लगेगी, हर कैंडल आपको डरावना लगेगा। अगर आपका बिलीफ है मुझे हर ट्रेड विन करना है तो एक भी लॉस आपको इमोशनल पेन क्रिएट करेगा। और यही प्रॉब्लम है, मोस्ट ट्रेडर लॉसेस को पर्सनल फेल्यूर समझते हैं। लॉस इक्वल टू मैं यूजलेस हूँ ऐसा समझते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर लॉसेस को बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे शॉपकीपर रेंट पे करता है। नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, नथिंग पर्सनल। और यही माइंडसेट इमोशनल फ्रीडम क्रिएट करता है, जो कि एक बिगिनर को प्रोफेशनल बना देता है। अब देखो, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंस एंड लॉस, आप कैसे अपने विन को और लॉसेस को बांटते हो। ये कॉन्सेप्ट लाइफ चेंजिंग है। इवन बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है और वीक सेटअप भी कभी प्रॉफिट दे सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट रैंडम आउटकम प्रोड्यूस करता है। लेकिन बिगिनर क्या करते हैं, 2 लॉसेज आया स्ट्रेटजी डाउट, 3 लॉसेज आए इंडिकेटर चेंज, 4 लॉसेज आया मेंटर चेंज। प्रोफेशनल ट्रेडर समझते हैं इंडिविजुअल ट्रेड रैंडम होता है, लेकिन लॉन्ग सीरीज ऑफ ट्रेड में एज वर्क करता है। एग्जैक्टली कैसीनो की तरह, कैसीनो एवरी गेम विन नहीं करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में होती है और इसकी वजह से कैसीनो काल्मली ऑपरेट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी एग्जैक्टली वैसे ही थिंक करता है, वैसे ही अपने आप को सोचता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम हमेशा ट्रेडिंग में सोचते हो तो आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोबेबिलिटी देखते हो तो अनसक्सेस हो सकते हो। बिगिनर ट्रेडर का फोकस होता है कि ये ट्रेड विन करेगा कि नहीं करेगा। वहीं पे प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस होता है क्या मैंने रूल फॉलो किया,
और यही स्मॉल डिफरेंस लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट क्रिएट करता है। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है। अभी आपने मेन चीज जाना नहीं जिसे आप लोग पार्ट 2 में जानेंगे। क्या क्या? थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज का रियल मीनिंग, कैसे हम सोचते हैं इसका मतलब, द 5 फंडामेंटल ट्रूथ, 5 सच्चाई, डिसिप्लिन का डीप साइकोलॉजी और प्रोफेशनल ट्रेडर का एग्जैक्ट माइंडसेट, और कैसे कंसिस्टेंसी एक्चुअली बिल्ड होती है। बिकॉज ट्रेडिंग में सक्सेस स्ट्रेटजी से नहीं, मेंटल कंडीशनिंग से आती है। अगर आपने अभी तक रुका है तो उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 2 भी देखोगे। अगर जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही गुड थिंग आपको अपने जीवन में ऐड करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक कर दो।